हर महीने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी का इंतजार और अचानक गैस खत्म होने की टेंशन। अब इन सबका विकल्प तैयार किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा घर पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी से जुड़े। सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है और 1 सितंबर से नई इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दे दी है। लेकिन जरा रुकिए, सरकार आपको सीधे पैसे नहीं देगी, बल्कि गैस कंपनियों को ऐसा फायदा देगी कि वे आपके घर तक पीएनजी पहुंचाने के लिए तेजी से काम करें। तो आखिर इस स्कीम का फायदा हमें और आपको कैसे मिलेगा? जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया, आप देख रहे हैं काम की खबर। एलपीजी सिलेंडर भारत के करोड़ों घरों की रसोई का हिस्सा है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि जहां संभव हो वहां सिलेंडर की जगह पाइप से आने वाली नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने वाली नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा घरों को पीएनजी से जोड़ना, पुराने इनएक्टिव कनेक्शंस को चालू करना और नए इलाकों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार तेज करना। एपीएम एनएपीएम इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब सबसे पहले समझिए कि नई स्कीम है क्या। नई योजना का फोकस सीधे एलपीजी कंज्यूमर को सब्सिडी देना नहीं है। सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीजीडी कंपनियों को इंसेंटिव दे रही है। यही कंपनियां शहरों और अलग अलग इलाकों में पीएनजी का नेटवर्क चलाती हैं और घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाती हैं। अब सरकार चाहती है कि इन कंपनियों के लिए नए डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस देना ज़्यादा फायदेमंद हो। इसीलिए योजना में एक खास इंसेंटिव रखा गया है। हर एलिजिबल अतिरिक्त डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन जो चालू होकर बिल्ड कनेक्शन बन जाता है, उसके लिए सीजीडी कंपनी को 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स यानी कि एससीएम तक अतिरिक्त कम कीमत वाले डोमेस्टिक नेचुरल गैस एलोकेशन का लाभ मिलेगा। योजना को 2 तरीकों से 6 महीने की अवधि में लागू किया जाएगा। सीधी भाषा में, कंपनी जितने नए घरों को पीएनजी से जोड़ेगी और वहां गैस का इस्तेमाल शुरू होगा, उसे उतनी ही अतिरिक्त सस्ती डोमेस्टिक गैस एलोकेशन का फायदा मिलेगा, यानी इंसेंटिव कंपनी को मिलेगा। लेकिन मकसद है उस इंसेंटिव के जरिए आपका पीएनजी कनेक्शन तेजी से शुरू करवाना। अब सवाल, आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा? मान लीजिए किसी कॉलोनी में पीएनजी की पाइपलाइन पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन कई घरों ने कनेक्शन नहीं लिया या कनेक्शन लगा है लेकिन गैस का इस्तेमाल शुरू नहीं किया। ऐसे कनेक्शन को इनएक्टिव कहा जा सकता है। अब सीजीडी कंपनी के पास इंसेंटिव पाने की वजह होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों को एक्टिव करे। इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन आसान कर सकती है, कनेक्शन एक्टिवेशन तेज कर सकती है, पुराने इनएक्टिव कनेक्शंस को चालू करा सकती है और नए इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ा सकती है। भारत में इस समय करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शंस हैं, लेकिन देश में एलपीजी इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, यानी पीएनजी के विस्तार की गुंजाइश बहुत बड़ी है। सरकार चाहती है कि जहां पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच सकता है, वहां ज्यादा से ज्यादा परिवार इस सुविधा से जुड़े, क्योंकि पीएनजी कनेक्शन का फायदा कंज्यूमर्स को भी होता है। कैसे, समझिए। सुरक्षा। पीएनजी भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से कम दबाव पर आपूर्ति की जाती है, जो सिलेंडर के भंडारण और हैंडलिंग से जुड़े जोखिमों को समाप्त करती है। सुविधा। सिलेंडर बुक करने, उसको रखने और बदलने की जरूरत नहीं रहती। गैस सीधे घर पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है और बिल खपत के आधार पर आता है, जैसे बिजली या पानी के लिए होता है। किफायती। घर केवल उतनी गैस के लिए भुगतान करते हैं जितनी वे हकीकत में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण। पारंपरिक रसोई ईंधनों की तुलना में ये कम प्रदूषण फैलाता है। लगातार आपूर्ति। पाइपलाइन के जरिए लगातार आपूर्ति होने से सिलेंडर डिलीवरी पर निर्भरता घट जाती है, जो ऊंची इमारतों और घनी शहरी कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए फायदेमंद है। लेकिन सरकार पीएनजी को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? इसके पीछे सिर्फ कंज्यूमर की सहूलियत नहीं है, इसके पीछे है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर काफी निर्भर है। एलपीजी के मामले में भी भारत दुनिया के बड़े इंपोर्टर्स में शामिल है। जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल और गैस महंगा होता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण सप्लाई प्रभावित होती है, तो भारत की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि डोमेस्टिक गैस रिसोर्सेज और नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। भारत एलपीजी की जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्टर्स में शामिल है। 2025 में भारत ने करीब 22 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इंपोर्ट किया,
जिस पर लगभग 12 अरब डॉलर खर्च होने का आंकड़ा सामने आया है। यानी एलपीजी सिर्फ घरेलू रसोई का मुद्दा नहीं है, ये भारत के इंपोर्ट बिल और एनर्जी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। अगर कुछ घरेलू कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट करते हैं तो एलपीजी डिमांड का एक हिस्सा नेचुरल गैस की ओर जा सकता है। इससे इंपोर्टेड एलपीजी पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं पीएनजी को घर घर पहुंचाने में सिर्फ केंद्र सरकार और गैस कंपनीज काफी नहीं है, राज्यों की भी बड़ी भूमिका है। खासकर वैट का असर कंज्यूमर प्राइस पर पड़ता है। सरकार राज्यों को नेचुरल गैस पर वैट को रैशनलाइज करने और इसे 5% तक लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अगर टैक्स का बर्डन कम होता है तो पीएनजी कंज्यूमर के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बन सकती है। यानी पीएनजी सस्ती होगी या नहीं, इसमें सिर्फ गैस कंपनी की प्राइसिंग नहीं बल्कि टैक्स स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार पीएनजी कनेक्शन को बढ़ाने के लिए नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 पर भी जोर दे रही है। इसमें ज्यादा हाउस होल्ड्स को पीएनजी से जोड़ने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स, रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स और एलपीजी यूजर्स को पीएनजी की ओर शिफ्ट करने के प्रयास शामिल हैं। पीएनजी कनेक्शन लेना भी आसान बनाने की तैयारी चल रही है। नए पीएनजी कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन और ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड पीएनजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसी व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि कंज्यूमर के लिए प्रोसेस ज्यादा सरल हो, यानी कम पेपर वर्क, आसान एप्लीकेशन और बेहतर ट्रैकिंग। लेकिन असली चुनौती है हर घर तक पाइपलाइन कैसे पहुंचेगी। यह इस योजना का सबसे बड़ा टेस्ट है। बड़े शहरों में जहां हजारों घर एक साथ रहते हैं, वहां पाइपलाइन नेटवर्क बनाना आसान और कम लागत वाला हो सकता है। लेकिन छोटे कस्बों और कम जनसंख्या वाले इलाकों में नेटवर्क बिछाने की लागत ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि सरकार सीजीडी कंपनीज को इंसेंटिव दे रही है। कंपनी के लिए जितने ज्यादा एक्टिव कंज्यूमर्स होंगे, नेटवर्क का इस्तेमाल उतना बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट की रिकवरी भी आसान हो सकती है। एक एनालिसिस में इस इंसेंटिव से घरेलू पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की पेबैक पीरियड को लगभग 10 साल से करीब 3 साल तक लाने की उम्मीद जताई गई है। तो इससे आपकी रसोई में क्या बदलेगा? अगर आपके इलाके में पीएनजी नेटवर्क आता है और आप कनेक्शंस लेते हैं तो एलपीजी सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं होगी, रिफिल बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गैस मीटर के हिसाब से बिलिंग होगी और सप्लाई पाइपलाइन के जरिए आएगी। और इस बदलाव की शुरुआत 1 सितंबर से नई पीएनजी इंसेंटिव स्कीम के जरिए हो रही है। सरकार का मकसद एलपीजी को रातों रात खत्म करना नहीं है। मकसद है जहां संभव हो वहां एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी को एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव बनाना। और इसके पीछे सिर्फ आपकी सुविधा नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की तैयारी भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना या समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी अली। देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।